हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यवीर सारण यूट्यूब चैनल। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 की 13वीं प्रश्नावली सांख्यिकी। ये अपने परीक्षा के अंदर कुल 13 नंबर की आएगी। ठीक है, तो इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। जो 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे और उनके अथवा में भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये 13.1 का तीसरा सवाल है। पहले और दूसरे का अलग वीडियो बनाया जा चुका है, उनको यदि देखना चाहो तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। देखिए, इस तीसरा सवाल परीक्षा की दृष्टि से अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, दूसरे सवालों से थोड़ा अलग है, इसलिए परीक्षा के अंदर इस प्रकार के सवाल आने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस सवाल के अंदर अपने को माध्य गिवन है, कितना है? 18 है। ठीक है, और इसके अंदर अपने को अज्ञात बारंबारता, अज्ञात फ्रीक्वेंसी f ज्ञात करनी है। ठीक है, ये f ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपन इस सवाल को कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले अपन xi ज्ञात करेंगे, जो इनका मध्य बिंदु होता है, इन दोनों का मध्य 11 और 13 की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड किया और 2 से भाग दिया। 11 प्लस 13 जोड़ा कितना हुआ? 24। 24 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 12। अब देखिए, इनके अंदर अंतराल कितना है? 11 और 13 में 2 का, 13 और 15 में 2 का, तो इन सभी में 2 2 बढ़ाते जाओ। तो 12 के बाद में 14, 16, 18, 20, 22 और 24। यहां पर देख लो वापस 23 प्लस 25 48, 48 में 2 का भाग देंगे तो 24। ठीक है, ये माध्य ज्ञात करने के लिए अपने इस पूरी प्रश्नावली के अंदर लगभग इसी विधि से ज्ञात करेंगे कि पहले डी ज्ञात करें फिर यूआई ज्ञात करें, क्योंकि जिससे सवाल आसान हो जाते हैं, गलती होने के आसार थोड़े कम रहते हैं, है ना। तो डी क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, एज्यूम मीन होता है। एज्यूम मीन अपन अपनी तरफ से इसके अंदर कोई भी एक माध्य मान लेते हैं इस एक्स आई में से, जो अपने को अच्छा लगे, और अपन उसको मानते हैं जो बीच में होता है, जो बीच में नंबर होता है। जैसे इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं, तो 3 ऊपर रह गए, 3 नीचे रह गए। इसको अपन एज्यूम मीन मान लेते हैं कि कल्पित माध्य मान लेते हैं। कितना है? 18 है। ठीक है, अब अपन कैसे करेंगे? डी आई इक्वल एक्स आई माइनस 18। एक्स यहां पर 12 है, 12 में से 18 घटाओ। देखिए, ये 12 प्लस के हैं, 18 माइनस के, 12 में से 18 घटाएंगे तो माइनस के 6 आएंगे। माइनस के 6 क्यों आए, प्लस के 6 क्यों नहीं है? क्योंकि चिन्ह उसी संख्या का आता है जो बड़ी है। 18 माइनस की है, 12 प्लस की है, इसलिए 18 बड़ी है, बड़ी में से चिन्ह बड़ी का ही आएगा। ये 14 में से 18 घटाओगे तो माइनस के 4। ठीक है, फिर 16 में से 18 माइनस 2, 18 में से 18 0, 20 में से 18 प्लस के 2, 22 में से 18 प्लस के 4, 24 में से 18 6। ठीक है, अब ui होता है डी आई अपॉन में h, h होता है यहां पर अंतराल। इसके अंदर कितना है? 11 और 13, 13 और 15, अंतराल कितना है? 2 का, तो इसलिए अपन लिखेंगे डी आई बट्टे 2। ठीक है, तो यहां डी आई बट्टे 2, डी आई यहां 6 है, 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो माइनस का 3, क्योंकि चिन्ह साथ में आएगा। फिर 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो माइनस के 2, फिर 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो माइनस 1, फिर 0, फिर 1 2 और 3। ठीक है, अब अगला स्टेप होता है एफ आई यू आई, यानी कि एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें ध्यान रखना कहीं गलती नहीं हो जाए कि बीच में अपने 2 रो और हैं, 2 कॉलम और हैं, उनसे कहीं गलती होने के आसार रहते हैं, इसलिए कहीं गलती नहीं हो जाए ना। तो 7 को 3 से गुणा किया तो माइनस के 21, 6 को 2 से गुणा किया तो माइनस के 12, 9 को 1 से गुणा किया तो माइनस के 9, चिन्ह साथ में आएगा, इधर वाला प्लस का इधर वाला माइनस है, 1 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 13 को 0 से गुणा किया 0, f को 1 से गुणा किया, ध्यान रखना f आएगा कहीं 1 नहीं लिख देना। 5 को 2 से गुणा किया 10, 4 को 3 से गुणा किया 4 3 12। इतना हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि सभी सवालों के अंदर यूआई है ना, जो 0 है, 0 आ रहा है अपना बीच वाला, जो एज्यूम मीन अपने ने माना है, उसकी तरफ 0 से ऊपर वाले -1 -2 -3 लिख दो। सभी सवालों में ऐसे आएगा। यदि बीच वाले में कहीं कैलकुलेशन आपकी गलत आ रही है तो मतलब परीक्षा के अंदर अपने कोशिश करें फिर भी गलत आ रही है, तो आपको यूआई है बीच में 0 लिखना,
इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 3, है ना। बाकी अपन कैलकुलेशन से करेंगे तो आएगा यही, है ना। तो अपन कैलकुलेशन से कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको समेशन FI/UI इसको योग करना है। समेशन मतलब सम मींस योग, इसका योग करना है। तो योग कैसे करेंगे, तो इधर है कुछ संख्याएं माइनस के हैं, कुछ प्लस के हैं, तो ध्यान रखना माइनस वाले एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वाले एक साथ जोड़ेंगे। और सवाल थोड़ा सा आसानी से हो जाए, इसीलिए इनको क्या है कि अपन ने ये मानना है। आसानी से कैसे हो जाएगा, जैसे ये माइनस के 12 है, ये माइनस के 12 है। अब इसमें देखिए कहीं प्लस के 12 है क्या, इधर ये प्लस के 12, ये इनसे काट दो, ठीक है। ये प्लस के 10 है, ये माइनस के 9 है। 10 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। इधर माइनस के 21 है, माइनस के 21 है, प्लस का 1 है, तो 21 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 20, माइनस के 20, ठीक है। लेकिन ये इसको मत भूल जाना, ये f है, इसको भी तो साथ में जोड़ना है। -20 प्लस f, इसको 20f नहीं लिखना है, -20 प्लस f लिखना है, ध्यान रखना, है ना। अब अपना सूत्र है, यहां से FI भी योग करेंगे, FI योग करेंगे 7 और 6 13, 13 और 13 26, 26 और 5 26 और 5 31, 31 और 4 35, 35 और 9 44, 44 प्लस f, ये आ गया अपना सिग्मा FI या समेशन FI। अब अपना सूत्र क्या होता है कि x बार इज इक्वल होता है कि एज्यूमिंग जो माना है वो, क्योंकि यहां घटाया है तो यहां जोड़ देंगे, प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन में सिग्मा FI, ठीक है। यदि अपन ने UI यूज किया है तो गलती से इस h को मत भूल जाना, ये गुणा में h है, ठीक है। यदि अपन ने DI यूज किया है तो h यूज होगा ही नहीं, क्योंकि h क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि यहां पर h का भाग लगा रहे हैं इसलिए यहां गुणा में आया। यहां प्लस क्यों आया, क्योंकि अपन यहां घटा रहे हैं इसलिए ये प्लस आया। अब इसके अंदर अपने को माध्य दे रखा है, कितना दे रखा है 18। एज्यूमिन अपने ने कितना माना था 18 मान रखा है, प्लस सिग्मा FI/UI कितना है -20 प्लस f बट्टे कितना है 44 प्लस f, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये h कितना है 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। ये 18 इधर 18 इधर, इसको इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, 18 में 18 0 हो जाएगा। मैं क्या लिख दूं कि -20 प्लस f बट्टे 44 प्लस f इंटू 2 इज इक्वल 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -20 प्लस f इंटू 2 इज इक्वल 0, क्योंकि इसके नीचे 1 माना, इस 44 प्लस f को 0 से गुणा किया तो ये हो गया 0, 1 से ये गुणा किया तो सेम आ गया। अब देखिए इसके साथ में 2 आ रहा है, इस 2 को इधर गुणा में तो बराबर के चिन्ह के इधर भेजेंगे, क्योंकि अपने को f का ज्ञात करना है। f के अलावा जो भी अपने पास है उसको अपने बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ प्रोसेस से भेजेंगे। तो यहां से अपने इसको भेजेंगे तो 0/2, 0 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे -20 प्लस f इज इक्वल 0/2, 0 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा। -20 प्लस f इज इक्वल 0, अपने को f की वैल्यू याद करनी, इस 20 को इधर ले जाएंगे, f इज इक्वल इधर माइनस है तो इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, f इज इक्वल 20 हो गया, ठीक है। तो ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर अज्ञात बारंबारता है, लुप्त ये बारंबारता है, इसको कैसे ज्ञात करना है तो इसको इस प्रोसेस से अपन ज्ञात करेंगे। यहां से FI DI ज्ञात करके भी कर सकते हैं, लेकिन सभी सवालों को एक ही प्रोसेस से करें जिससे गलती नहीं हो, है ना, वरना तो अपने को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए चौथा सवाल, हृदय स्पंद की प्रति मिनट के अंदर दे रखा है, महिलाओं की संख्या दे रखी है, इसके अंदर अपने को माध्य ज्ञात करना है और किस विधि से ज्ञात करना है ये भी अपने को बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन XI ज्ञात करेंगे। XI क्या होता है
कि ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है इसका मध्य इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, देखिए 65 और 68, 65 और 68 जोड़े तो कितने हो गए, 8 और 5 13, यही कर लेता हूं मैं, 8 और 5 से 13, 6 6 12 और 1 13, 133 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 66.5। कितना आया, 66.5। तो यहां पर कितना आ गया, 66.5। अब देखिए, अब सभी में भाग नहीं लगाएंगे, अब देख लो इसमें कितना अंतर है, 65 और 68 में 3 का अंतर है। अब सभी में 3 3 जोड़ते जाओ, इसके आगे 69.5, फिर 71 71 और इसमें 3 जोड़ो, 69 में 3 जोड़े तो 72.5, फिर 75.5, फिर 78.5, फिर 81.5, फिर 84.5। ठीक है, ये इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं तो ये सभी में सेम ही प्रोसेस है ना। अब देखिए डी होता है एक्स आई माइनस ए, यहां पर अपन ने सेम प्रोसेस से, देखिए टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 3 ऊपर रह गए 3 नीचे रह गए, इस बीच वाले को अपन एज्यूम मीन अपनी तरफ से मान लिया कि इसका माध्य कितना है, 75.5 है, ये कल्पित माध्य विधि होती है। ठीक है, लेकिन अपने आगे यूआई और ज्ञात कर लेते हैं तो इस विधि का नाम होता है पग विचलन विधि। ठीक है, अब डी आई इक्वल एक्स आई माइनस 75.5, ये 75.5 में से 66.5 घटा दो, यहां से 75.5 लिख दो, 5 में से 5 घटाने पर 0, इधर घट नहीं रहा, इधर से 80, 15 में से 6 घटाने पर 9। ठीक है, लेकिन 66 में से 75 घटा रहे हैं इसलिए प्लस के 9 नहीं आकर के किसके आएंगे, माइनस के 9। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर डिफरेंस कितना था, यहां पर 3 का, इनको 3 3 कम करते जाओ, -6 माइनस के 3, फिर 0, फिर 3 6 और 9। समझ में आ गया कैसे कि ये इनको घटाया कि 66.5 75.5 में से घटाया, इधर वाली संख्या बड़ी, माइनस की संख्या बड़ी इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया, 9 आ गया। अब इनमें डिफरेंस कितना है उतना उतना इस सीक्वेंस से कर लें, है ना। बाकी इसे घटा करके भी कर सकते हैं कि 69.5 को 75.5 से घटाएंगे तो 0.5 से 0.5 घट गया और फिर 75 में से 69 घटाते हैं तो 6 आता है ना। लेकिन वैसे भी कर लो, -9 -6 -3 फिर 0 3 6 9, क्योंकि यहाँ पर जो h की वैल्यू है डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। अब देखिए डी आई इज इक्वल यू आई अपॉन में h, यहाँ पर h डिफरेंस कितना है, अपना बार बार बात करें, 65 और 68 3 का अंतर है ना, तो इसमें 3 3 का भाग लगाओ, 9 में 3 का भाग लगाया तो 3 बार, 6 में 3 का भाग लगाया तो 2 बार, 3 में 3 का भाग गया तो 1 बार, फिर 0 1 2 3, 9 में 3 का भाग लगाया 3 बार, 6 में 3 का भाग लगाया 2 बार, 3 में 3 का भाग लगाया 1 बार। ठीक है, देखने योग्य बात यह है कि जो अपन ने एज्यूम मीन माना है, मैंने इस सवाल में पिछले तीसरे में भी बताया, इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 3, हाँ, तो ये लगभग ये सब में सेट बैठ रहा है। ठीक है, अब देखिए एफ आई यू आई, एफ आई ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। यहां पर ध्यान रहे गलती नहीं हो जाए, गलती होने के चांस रहते हैं, क्योंकि अपन ने कहीं थोड़ा सा ध्यान इधर उधर है तो इस 2 को 9 से गुणा कर दिया तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो इधर वाले 2 को -3 से गुणा करना है तो माइनस का चिन्ह साथ में आएगा 6, फिर 4 को 2 से गुणा करना है, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, फिर 3 को 1 से गुणा किया है तो -3, 8 को 0 से गुणा किया है तो 0, 7 को 1 से गुणा किया है तो 7, 4 को 2 से गुणा किया है तो 8, 2 को 3 से गुणा किया है तो 6। ठीक है, अब इनको अपने ऐड भी करना होता है तो क्या लिखेंगे, समेशन एफ आई यू आई इज इक्वल, देखिए ये माइनस प्लस में तो ये एक साथ जुड़ेंगे, ये एक साथ जुड़ेंगे। यदि इसमें से माइनस में से प्लस वाला कोई कट रहा है तो काट दो, जैसे 8 से 8 प्लस के 8 माइनस के कट गए, 6 प्लस के और 6 माइनस के कट गए, ये माइनस के 3 है और प्लस के 7 है तो 7 में से 3 घटा दो, कितना योग आ गया
4। एक और जोड़ना है, इनमें से कौन सा जोड़ते हैं, एफ आई, तो इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई या समेशन एफ आई। इनको ऐड करो, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 6 सॉरी 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 4 6, 24 और 6 30, ये आ गए 30। ठीक है, अब अपने सवाल के अंदर अपने को ज्ञात क्या करना है, माध्य। अब देखिए सूत्र कौन सा लगेगा, अपन कौन सी विधि से कर रहे हैं, पग विचलन विधि से कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना x बार इज इक्वल होता है a एज्यूमिन, एज्यूमिन यूज किया है अपन ने, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, क्या कंप्लीट है, नहीं, क्योंकि यू आई यूज किया है तो मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, अब देखिए x बार इज इक्वल a कितना माना था अपन ने, 75.5 प्लस यू आई एफ आई यू आई का योग कितना आ रहा है 4, इधर आ रहा है 30, h कितना है 65 और 68 में अंतर 3 का है ना, इंटू 3। ठीक है, तो ये आ गया 75.5 इंटू 12/30। ये 0 हटाएंगे तो ऊपर एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाए, या 4 से काट दो, सॉरी 3 से काट दो, 3 से काटेंगे तो 4 बार और 3 से काटेंगे तो 10, 10/4, तो 75.5 और सॉरी यहाँ प्लस आएगा, 75.5 प्लस 4/10, नीचे एक 0 है ना, तो इधर से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो तो ये आ जाएगा 0.4। ठीक है, अब 75.5 में 0.4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 75.9, 75.9 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 2 सवाल है, इनमें से ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एफ अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देख लीजिए, यदि कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। अब देखिए ये 5वां सवाल, इसका भी अपने को माध्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसके अंदर पहले जो अंतराल दे रखा है वो असतत अंतराल दे रखा है, जैसे 50 से 52 है, फिर 53 से 55 है, तो असतत अंतराल दे रखा है, तो इसको सबसे पहले सतत अंतराल में बदलेंगे कि इधर वाले में से 0.5 घटा देंगे, इधर वाले में 0.5 से जोड़ दें। आमू की संख्या ये सतत अंतराल है, क्लास इंटरवल सतत अंतराल। ठीक है, तो इसमें 50 में से 0.5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 49.5 से 52.5। ठीक है, 52.5। अब इसमें से घटाएंगे तो इधर वाली इधर आ जाएगी, 52.5 से 55.5। देख लेना कहीं गलती नहीं हो जाए, इधर 55.5 से 58.5, फिर 58.5 से 61.5, फिर 61.5 से 64.5। ये हो गया सतत वर्ग अंतराल में, इसको कन्वर्ट कर दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है कि पहले असतत वर्ग अंतराल दे रखा है उसको सतत अंतराल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब x आई है, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, है ना, तो 49.5 और इसमें जोड़ना है 52.5, 5 से 5 0, 9 और 2 11, 1 12, 4 5 9 और 1 10, 102, ये आ गया 102। अब इसमें कितना अंतर है, 49.5 से 52.5 में 3 का है ना, 102 के बाद में 3 जोड़ते जाओ, सॉरी 102 में 2 का भाग लगाना है, तो यहां आएगा 51, 102 में 2 का भाग भी तो लगाना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, इसलिए
2 का भाग लगाना, 51, फिर 3 3 जोड़ते जाओ, 54, 3 जोड़े 57, 3 जोड़े 60, 3 जोड़े 63। ठीक है। अब DI इज इक्वल, इसमें से वही प्रोसेस है जो सेम तीसरे और चौथे सवाल में था कि इसमें से DI अपनी तरफ से एक एज्यूम मीन मान लेते हैं, जो इन टोटल 1 2 3 4 5 हैं, तो 2 ऊपर रह जाएंगे 2 नीचे रह जाएंगे, इस बीच वाले को अपन मान लेते हैं अपनी तरफ से एज्यूम मीन 57। तो DI इज इक्वल XI माइनस A की जगह है 57। ठीक है। अब देखिए 57 में से 51 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 6, फिर ये घटाएंगे 54 घटाएंगे 57 में से तो माइनस के 3 0, फिर 3 और 6, 63 में से 57 घटाएंगे तो 3 58 59 60 61 62 63, टोटल 6 हो गए। ठीक है। अब देखिए UI DI अपॉन में H, अंतराल इसका देखना है नहीं कि इसका देखना है, सतत बनाने के बाद अपन सवाल को हल कर रहे हैं। तो अंतराल कितना है, यहाँ पर 3 का है, DI अपॉन में H UI की वैल्यू होती है। ठीक है। तो DI में 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ -6 में 3 का भाग लगाएंगे तो माइनस के 2, माइनस के 1 0, 3 में 3 का भाग लगाएंगे 1, और 6 में 3 का भाग लगाएंगे तो 2। अब FI UI इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, गलती नहीं हो जाए कहीं। 13 को 2 से गुणा किया, 15 को 2 से गुणा किया तो माइनस के 30, फिर 110 माइनस के 110, फिर 0, फिर 115, फिर 25 को 2 से गुणा किया तो 50। ठीक है। अब इनका भी योग करना होता है, इनका भी योग करना होता है, तो ये होगा सिग्मा FI इज इक्वल, इनको जोड़ना है और इनको भी जोड़ना है, पहले इनको जोड़ देते हैं। सिग्मा FI UI इज इक्वल कितना होगा, देखिए माइनस वालों को एक तरफ जोड़ लो, प्लस वालों को एक तरफ जोड़ लो। माइनस के 110 है, माइनस के 30 है, तो माइनस के 140 हो गए, इधर प्लस के 115 है, प्लस के 50 है, 165 हो गए। 165 प्लस के हैं, 140 माइनस के हैं, तो टोटल प्लस के कितने बचेंगे, 25। ठीक है। अब देखिए इधर इनको जोड़िए, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, हासिल 2, फिर 2 हासिल वाले 2 और 2 4 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9 और 1 10, हासिल 1, फिर 1 हासिल वाली 1 2 3 4, तो इसका योग आ गया 4। अपने को x बार याद करना है, x बार इज इक्वल होता है a प्लस समेशन FI UI अपॉन में समेशन FI, सिग्मा भी बोल सकते हैं अपन, मल्टीप्लाई बाई h को नहीं भूल जाना, गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है। अब क्या होगा, a कितना है अपना, एज्यूमिन कितना है 57, 57 प्लस FI UI कितना आया है 25, बट्टे कितना है 400, मल्टीप्लाई बाई h कितना है 3 है, अंतर कितना है 3, ये तो है ना। अब 25 से इसको काट दो, 25 एकम 25, बच गए 15, 15 के आगे 1 0 लगाए तो कितने बढ़ गए 150, 150 के अंदर 25 का भाग लगाएंगे तो 25 का 150। ठीक है। इधर 57 प्लस 3/16, अब 3 में 16 का भाग लगा दो, भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा दो पहले। ठीक है। देखो 3 में 16 का भाग लगाएंगे, 16 का भाग नहीं जा रहा तो 0, फिर पॉइंट लगाया 0 लगाया। अब 30 में 16 का भाग दो, 16 एकम 16, 30 में से 16 घटाते हैं तो कितने बचेंगे 14, फिर आगे एक 0 लगा दिया 140, 140 में 16 का भाग कितनी बार जाएगा 16 ठीक, 16 नमा 144, तो 16 ठीक कितने होते हैं 128, 16 ठीक 128। ठीक है। तो 10 में से 8 घटाने पर 2, इधर 80 ले ली, 3 में से 2 घटाने पर 1, इसके आगे एक 0 लगा दिया, 120 बन गया। अब 16 16 7 कितने होते हैं
16 साती 112। इस प्रकार आगे बचता जाता है, तो इसको अपन यहीं तक करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक तक करें तो भी ठीक है। तो ये आ गया 57 प्लस 0.187। इधर वाली संख्या 8 के बाद वाली संख्या यदि ज्यादा है 5 से तो अपन इसको 1 बढ़ा के भी लिख सकते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं इसको अपन लिख सकते हैं 57 प्लस 0.19। तो 57 में 0.19 जोड़ना है तो ये कुल आ जाएगा 57.19 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, केवल ध्यान ये रखना है कि इसको सतत वर्ग अंतराल के अंदर चेंज करना है। ठीक है, ये 5वां सवाल हो गया। अब देखिए 6ठा सवाल, ये बिल्कुल सिंपल है और परीक्षा में अक्सर जो सिंपल सवाल होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी आसानी रहे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए सतत है या असतत। 100 से 150, 100 से 150, 150 से 200 सतत अंतराल है, तो सीधा इनके बीच की ज्ञात कर लेते हैं कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 100 और 150 250, 250 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 125। फिर 50 बढ़ाते जाओ 175, फिर 225, फिर इसमें 50 बढ़ाया तो 275, फिर इसमें 50 बढ़ाया तो 325। ठीक है, अब एज्यूम में क्या मानेंगे, पहले काउंट कर लो 1 2 3 4 5 5। बीच वाले को अपने एज्यूम मीन मान लेते हैं कि 225 इसका क्या है, अपनी तरफ से कल्पित माध्य है। तो यहां पर xi माइनस 225, तो यहां से 125 में से 225 घटाओगे तो माइनस के 100 आएंगे। ध्यान चिन्ह का जरूर रखना है वरना अपना सवाल गलत हो जाएगा। फिर 225 में से 175 घटाएंगे तो माइनस के 50, फिर 225 में से 225 घटाएंगे 0, 275 में से 225 घटाएंगे तो 50, फिर 325 में से 225 घटाएंगे तो 100। ठीक है, अब ui इक्वल डी आई अपॉन में h कितना है 100 से 150, 50 का अंतर है, तो यहाँ 50 का भाग लगा दो। 50 का भाग लगाओगे, 100 में 50 का भाग लगाओगे तो माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1 और 2। वैसे ही सभी सवालों के अंदर जो एज्यूम मीन है उसके ऊपर -1, 2 और -3 यदि ज्यादा संख्या है तो इधर 1 और 2, ये सभी में ऐसे आ रहा है। यदि ऐसा नहीं आ रहा तो अपना सवाल कहीं कहीं गलत हो सकता है। ठीक है, अब अपने को fi ui इनका मल्टीप्लाई भी तो करना है। वो fi कितना है इसको ध्यान रखना कहीं गलत नहीं हो जाए। 4 को 2 से गुणा किया तो कितना आया माइनस के 8, 5 को -1 से गुणा किया तो माइनस के 5, 12 को 0 से गुणा किया तो 0, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। ठीक है, अब सिग्मा fi ui इसका योग करो कितना आता है माइनस के 8, माइनस के 5, माइनस माइनस वाले एक साथ जुड़ते हैं तो माइनस के 13 और 7 और 6 सॉरी 4 और 2 6, तो इधर 13 में से 6 घटा दो तो माइनस के 7 बचेंगे। ठीक है, क्योंकि ये माइनस के 13 है प्लस के 6 है, 13 में से 6 घटाते तो माइनस के 7 आए, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ 7 में आएगा। अब यहां देखिए इनका भी तो ऐड करना है, इनको लिखिए सिग्मा fi 2 और 2 4, 12 और 4 16, 16 और 4 20 और 5 25, ये आ गए 25। अब देखिए क्या आएगा, सूत्र क्या आता है माध्य का, x बार इज इक्वल एज्यूम मीन a प्लस सिग्मा fi ui बट्टे सिग्मा fi। ui यूज किया है तो मल्टीप्लाई बाई h, ये नहीं भूल जाना वरना सवाल गलत हो सकता है। एज्यूम मीन कितना माना 225 प्लस सिग्मा fi ui कितना है माइनस के 7 बट्टे f कितना है 25 मल्टीप्लाई बाई h कितना है, अंतराल कितना है 100 और 150 में 50 का 25 को 50 से काट देते हैं, 50 को 25 से काट देते हैं 2 आता है।
अब इसको 7 को 2 से गुणा कर दो तो 225 माइनस 7 दूनी 14, 225 में से 14 घटा दो तो 211 आंसर आ जाएगा इसका x बार। ठीक है, तो इन 4 सवालों के अंदर कहीं कोई मिस्टेक है, समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें, आगे वाले सवालों का वीडियो भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।